हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पर मैं आ गया हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस चल रहे हैं और ये क्वेश्चंस जो चल रहे हैं इनमें अंतिम प्रहार की सीरीज है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गया हूँ। 12 तक की पूरी सीरीज चल रही है। जल्दी से देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन जी है MBO आ गया है। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसकी फुल फॉर्म होती है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस फॉर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। अब सबसे पहले MBO क्या होता है, इसका क्या रोल है परफॉर्मेंस एनालिसिस में, ये जानना जरूरी है। देखो MBO एक अपने आप में पूरा सब्जेक्ट है, टॉपिक नहीं है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। तो MBO होता क्या है, MBO का मतलब है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर O जो है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब कि सबसे पहले इसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं कि कंपनी का उद्देश्य क्या है, किस लिए बनाई गई थी, उसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे डिसीजन ले लिए जाते हैं। कंपनी का उद्देश्य है कि उसको वर्ल्ड बिगेस्ट कंपनी बनना है, उसका उद्देश्य है कि उसको फास्ट सेलिंग ग्रोथ चाहिए, उसका उद्देश्य कुछ भी, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, इसमें ग्रुप ऑब्जेक्टिव बनेगा, टीम ऑब्जेक्टिव बनेगा और पूरे के पूरे रूल्स रेगुलेशन, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट सब कुछ किसके थ्रू की जाएगी, उसके ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के करी जाएगी। इसीलिए इसको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ प्रोसेस विच मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट लेवल एंड सबऑर्डिनेट वर्क टुगेदर टू आइडेंटिफाई गोल, एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव कंसिस्टेंट विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड अटेनिंग देम। यानी कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, इस्टेब्लिश करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद इस्टेब्लिश करना है और उसी को ही अटेंड करना है सारी की सारी वर्क एक्टिविटी इन द ऑल द लेवल्स, यानी टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। MBO इज एसेंशियली मेथड फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन. Goal setting is a highly participative process with self-established role prescriptions. Here, job analysis would not cover all the activities tasks performed by the superior and subordinate under MBO. Role analysis should be undertaken covering the tasks performed by the employee under the MBO program. सर एक भी लाइन समझ में नहीं आई तो मैं अभी बता देता हूँ। देखो MBA के अंदर कोई इतना ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। जब ऑब्जेक्टिव के थ्रू मैनेजमेंट के सारे फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं सारे लेवल पे, तो उसको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। यानी कि परफॉर्मेंस जो अपना मैनेजमेंट है, परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड मैनेजमेंट है या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, किसके थ्रू वर्क करेगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव के थ्रू वर्क करेगा। स्टैंडर्ड किसके थ्रू क्रिएट होगा, आपके ऑब्जेक्टिव के थ्रू क्रिएट होगा। आपका पेमेंट स्ट्रक्चर किसके थ्रू होगा, आपके ऑब्जेक्टिव के थ्रू होगा। ठीक है, यहाँ पर बात क्लियर हो गई। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इसमें अपन डेवलप करते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट कैसे होगा MBO के थ्रू। सबसे पहले हम लॉन्ग रेंज के गोल डिसाइड करेंगे। लॉन्ग रेंज के यानी 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर्स के प्लान कि 15-20 साल बाद कंपनी को कहाँ पर लेके जाना है। दूसरा, उसके बाद हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डेवलप करेंगे। सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म के ऑर्गेनाइजेशनल गोल डेवलप किए, उसके बाद हमने स्पेसिफिक डेवलप किए कि ये स्पेसिफिक का मतलब किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लिए। ये थोड़ा सा याद रखना है ना। थर्ड, डेवलपिंग डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। अब यहां पर स्पेसिफिक और यहां पर बस पॉइंट रिपीट हुआ। देखिए, अगर स्पेसिफिक इंडिविजुअल कभी भी अपन कर नहीं सकते, जैसे मिस्टर पिंटू है, इसके लिए हमने ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, ये उसकी हमने टास्क डिसाइड करी। इसको ऑब्जेक्टिव बोल पाना प्रैक्टिकल लाइफ में कभी नहीं होता, इसलिए यहाँ भी डिपार्टमेंट है और यहाँ भी डिपार्टमेंट। लेकिन जब बुक का ऑथर जब इसको लिखने बैठता है तो पॉइंट्स बढ़ाने के चक्कर में केवल डिपार्टमेंट और स्पेसिफिक अलग अलग कर देता है। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि अगर हम किसी एम्प्लॉय को अगर डेली रूटीन की टास्क देंगे तो क्या उसको ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं या उसका टास्क दे रहे हैं, तो उसकी टास्क असाइन कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव तो एक एरा का ही होता है। मीन्स आप ऐसा मत समझिए कि आज डेली ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका डेली का नहीं, 1 ईयर, 2 ईयर, 6 ईयर प्लान होगा। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, जॉब अचीव करना। तो उसके लिए 2 ईयर्स आप MBA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, MBA के एग्जाम दे रहे हैं, स्किल एनहांसमेंट कर रहे हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटी इसमें हो रही है। तो डेवलपिंग डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव भी इसके साथ फुलफिल किए जा रहे हैं, है ना। डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव भी डेवलप किए जा रहे हैं। देखो, ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल हो रहे हैं, स्पेसिफिक बना रहे हो। स्पेसिफिक यानी कि टीम, ग्रुप बोल सकते हो, है ना, उससे स्पेसिफिक इंडिविजुअली नहीं जाएगा। और डिपार्टमेंटल अपन ऑब्जेक्टिव क्रिएट करते हैं। इसके बाद अब इंडिविजुअल के बाद देखो ग्रुप भी लिख दिया है यहाँ पे, है ना, पॉइंट्स बना। इंडिविजुअल फिर से आ गया, देखो स्पेसिफिक भी आ गया और इंडिविजुअल भी आ गया। इंडिविजुअल, ग्रुप और इनको फॉर्मुलेट करने की बात हो रही है। और फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एक्शन। फॉर्मुलेट यानी कि ये सारे के सारे
ऑब्जेक्टिव्स बना लेना और इसको इम्प्लीमेंट कर देना और रिव्यू करना कि हमने जो गोल बनाए थे वो अचीव हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। ठीक है, अब ये 6 पॉइंट अपन को याद करने हैं, मैं अभी करवा देता हूँ, कहीं कोई चिंता की बात नहीं। अगर एक भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तब भी परेशान मत होना, मैं बेसिक से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है कि मैनेजमेंट पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव के थ्रू रन होता है। किसके थ्रू रन होता है? ऑब्जेक्टिव के थ्रू। अब जब मैं ऑब्जेक्टिव बना रहा हूं, यानी कि उद्देश्य बना रहा हूं, तो मैं किसके लिए बनाऊंगा? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाऊंगा, फिर मैं डिपार्टमेंट के लिए बनाऊंगा, ठीक है, फिर मैं ग्रुप के लिए बनाऊंगा, और इंडिविजुअल के लिए तो बनता नहीं है, लेकिन बुक बोल रही है तो अपन इंडिविजुअल भी लिख देते हैं। याद हो गया? ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, ग्रुप और फिर इंडिविजुअल। अब ये चारों ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होगा? इसको इंप्लीमेंट करने का। इंप्लीमेंट यानी कि इसको एक्शन में ले लेने का, मीन्स के इस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए, इस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है? वर्क करना है। और वर्क करने के बाद इसका क्या किया जाता है? रिव्यू किया जाता है, प्रोग्रेस चेक करी जाती है, मॉनिटर करा जाता है। इसी को ही मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव विद द हेल्प ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी इन द करंट एरा, यही सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर बनेंगे इन द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इन द परफॉर्मेंस एनालिसिस, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, सारे पॉइंट यही 6 पॉइंट हैं, कोई इसके बाहर का कोई पॉइंट नहीं है। यही 6 पॉइंट अपन को अच्छे से याद करने हैं, समझने हैं, और मैंने एक एक करके आपको याद करा दिया। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, फिर डिपार्टमेंट, फिर ग्रुप, फिर इंडिविजुअल, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर रिव्यू। याद हो गया? 5-6 पॉइंट है, कहाँ दिक्कत आ रही? कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब एक को, और उसके बाद रिव्यू के बाद आप फीडबैक भी ले सकते हो और रिपीटेंस भी कर सकते हो, या रीचेक या रिकंस्ट्रक्ट के भी पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो। सिंपल है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।